अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड 40 डेज। एक्स एंड वाई है, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन और 40 दिन में। बोथ स्टार्ट वर्क एंड डू फॉर अल्टरनेट डेज, दोनों इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं पर क्या करते हैं, अल्टरनेट डेज में करते हैं। एक दिन एक्स करते हैं, एक दिन वाई करता है। काम स्टार्ट किसने किया, इफ एक्स स्टार्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर एक्स ने काम स्टार्ट किया तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स है उसने कितने दिन में किया, 30 डेज में। वाई ने कितने में किया, 40 डेज में। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनका वन डे वर्क निकालना है, कितना आ जाएगा, 120/34, 120/33। ये इनका वन डे वर्क आ गया। अब इनका टोटल दोनों एक्स एंड वाई मिलके कितने दिन में करेंगे, कितना वर्क करेंगे, वन डे वर्क उनका कितना आ गया, 7 आ गया। अब टोटल वर्क 120 है। अब इसको 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि टोटल वर्क हो जाए 120। तो 120 को 7 से डायरेक्ट कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 120 तो आएगा ही नहीं। तो इसको हम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई। जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वर्क कंप्लीट होएगा, 112 वर्क कंप्लीट होएगा 16 इंटू 7। अब जो 16 है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 32 डेज में इतना वर्क कंप्लीट करेंगे। क्यों करना पड़ेगा, 112 वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 32 डेज में। क्यों होगा, क्योंकि वो 2 से हमें मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 6 जो हमारे पास एक्स एंड वाई है दोनों अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, एक दिन एक्स कर रहे हैं, एक दिन वाई कर रहा है। तो इतना काम वो कितने दिन में करेंगे, 32 डेज में। अब हमारे पास कितना बच गया काम, 120 में से 112 हो गया तो कितना रह गया, 8 वर्क पेंडिंग रह गया। 8 वर्क पेंडिंग में से अब जो 4 वर्क है, अब टर्म किसकी हुई, 32 डेज आए। 32 डेज मीन एक्स एंड वाई दोनों की टर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब टर्म आएगी एक्स की, तो एक्स करता है 4 वर्क इन 1 डे। अब इसमें 4 वर्क और ऐड कर देंगे तो ये कितने में करेगा, 1 डे में करेगा एक्स। अब टोटल वर्क कितना आ गया, 116, और वर्क है कितना गया, 120 में से 116 करेंगे, 4 वर्क रह गया। अब टर्म किसकी आएगी, वाई की आएगी। अब वाई है वो 3 वर्क करता है कितने दिन में, 1 डे में। 119 वर्क हो गया, ये 1 डे में कौन करता है, वाई करता है। टोटल ये कितनी होगी, 34 डेज में कितना वर्क हुआ, 119। अब हमें कितना वर्क रह गया, 1 वर्क रह गया। अब जो 4 वर्क है वो एक्स करता है कितने टाइम में, 1 डे में करता है। तो अब जो 1 वर्क है वो कितने टाइम में वो करेगा, 1/4 डे में करेगा। तो प्लस 1/4, तो टोटल वर्क 34 इतने टाइम में क्या आएगा, 34 डेज प्लस 1/4 डे। 34 एंड 1/4 डेज में वो टोटल टाइम को, टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, जो एक्स ने कितने टाइम में कंप्लीट किया, वाई ने कितने टाइम में कंप्लीट किया, यहां से निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया, यहां से हम 1 डे वर्क निकालेंगे, 4 1 डे वर्क 3। अब यहां से इन दोनों का 1 डे वर्क कितना आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया, पर जो हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 को कि ये जो 120 टोटल वर्क आ जाए, ऐसा कोई है नहीं क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में हम ले नहीं सकते। इसके लिए हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 112 वर्क करेगा। पर 112 वर्क 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 डेज में करेगा क्योंकि वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, एक दिन एक्स कर रहे हैं, एक दिन वाई कर रहा है। अब हमारे पास वर्क कितना पेंडिंग रह गया, 8 वर्क पेंडिंग रह गया। अब जो एक्स, अब टाइम किसकी आई, 32 डेज। ये पेयर कंप्लीट हो गया, पेयर कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा, 4 डेज। 4 वर्क है वो एक्स कितने दिन में करेगा, 1 डे में करेगा। अब कितना वर्क हो गया, 116 वर्क हो गया। अभी पेंडिंग कितना है, 4 वर्क। अब टर्म किसकी आएगी, वाई की। वाई का वर्क कितना है, 3 है, तो वो 1 डे का वर्क है वाई का, तो 119 वर्क हो गया टोटल। अब हमारे पास वर्क कितना रहेगा, 1, और टर्म किसकी है, एक्स की। जो एक्स है वो 4 वर्क करता है 1 डे में, तो 1 वर्क कितने में करेगा, 1/4 डे में। तो यहाँ से 34 डेज में 1/4 डेज और ऐड कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज। एक्स एंड वाई कितने टाइम में काम करते हैं, 18 दिन में और 24 दिन में।
वो स्टार्ट वर्क एंड डू फॉर अल्टरनेट डेज, दोनों काम स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट डेज में काम को करते हैं। काम स्टार्ट किसने किया? एक्स स्टार्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। एक्स ने काम को स्टार्ट किया है तो कितने टाइम में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा? एक्स ने कितने दिन में किया? 18 दिन में। वाई ने कितने दिन में किया? 24 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ये क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 72 अपॉन 18, 4, 72 अपॉन 24, 3। तो टोटल वर्क उनका कितना आ गया? 7 आ गया। पर हमें कितना करना है टोटल वर्क? हमारे पास टोटल वर्क है 72। अब 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये वर्क कंप्लीट हो जाए इतने दिनों में? तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 10 से कर सकते हैं हम। नहीं तो अगर 72 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट्स में लेना पड़ेगा, पॉइंट्स हम ले नहीं सकते। तो यहां से कितना वर्क कंप्लीट हुआ? 70। अब जो ये 10 डेज हम 10 है हमारे पास, जो 10 डेज में हम काम करने की इतना काम करने की सोचे, वो 10 डेज में नहीं होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स एंड वाई है दोनों अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, मीन्स ये काम होगा 20 डेज में। 70 वर्क होगा 20 डेज में। अब वर्क कितना पेंडिंग रह गया? 2 वर्क रह गया। अब 20 डेज मीन्स पेयर कंप्लीट हो चुकी है, एक्स एंड वाई कंप्लीट होके वाई पे एंड हो चुका है। तो अब टर्न किसकी आएगी? एक्स की आएगी। एक्स करता है 4 वर्क ऑफ एक्स, कितने में करता है? 1 डे में। तो 1 वर्क वो कितने में करेगा? 1/4 डे में। तो हमें निकालना है 2 वर्क। 2 वर्क वो कितने दिन में करेगा? हाफ डे में करेगा। तो 2 वर्क वो कितने दिन में करेगा? हाफ डे में करेगा। 20 डेज में 70 काम हो रहा था, जो बचा हुआ पेंडिंग 2 काम था वो कितने दिन में हो रहा है? हाफ डे में हो रहा है। तो टोटल काम कितने टाइम में हो रहा है? 20 इंटू 1/2 डेज में। इतने दिन में क्या हो रहा है? टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले क्या लेंगे? एक्स लेंगे, वाई लेंगे, दोनों कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। ये 4 डेज में, ये 3 डेज में 1 डे का वर्क आ जाएगा। इनका 4 वर्क और 3 वर्क एक्स एंड वाई का 1 डे वर्क आ गया। तो यहां से क्या आएगा? हमें निकालना है इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 7। तो हमें ये 72 वर्क लाना है, टोटल वर्क लाना है। अब इसको पॉइंट्स पे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 वर्क हो रहा है। पर ये कितने टाइम में हो रहा है? 10 डेज में नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 डेज में होगा। अब पेंडिंग क्या क्या? 2 वर्क हमारे पास। अब जो 2 वर्क है 4, अब टर्न किसकी होगी? एक्स की होगी। 4 वर्क ऑफ एक्स कितना जो एक्स है वो 4 वर्क कितने टाइम में करता है? 1 डे में करता है। तो 1 वर्क कितने टाइम में करेगा? 1/4 में। 2 कितने में करेगा? हाफ डे में। तो 20 प्लस 1/2 डेज, 20 इंटू 1/2 डेज आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x can finish 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज। जो x है वो टोटल वर्क का 2/5 पार्ट कंप्लीट करता है 6 डेज में, और जो y कैन फिनिश 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज में, और जो y है वो टोटल वर्क का 1/3 पार्ट कंप्लीट करता है 10 डेज में। हमें क्या बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो x क्या करता है? 2/5 पार्ट को कंप्लीट करता है 6 डेज में। तो टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 6/2 इंटू 5 मीन्स 15 डेज में। और जो y है वो 1/3 पार्ट को कंप्लीट करता है 10 डेज में। तो टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 10/1 इंटू 3, 30 डेज में कंप्लीट करेगा। अब जो x है वो करता है 15 डेज में, y है वो करता है 13 डेज में कंप्लीट। दोनों का एलसीएम लिया 30, ये आ गया टोटल वर्क। अब इनका 1 डे वर्क निकालेंगे। 30/15 2, 30/30 1। तो टोटल 1 डे वर्क उनका कितना आ गया? 3 आ गया। अब निकालना है कि दोनों मिलके टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। 30/3 इज इक्वल टू
10 डेज में वो दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो एक्स है वो उस टोटल वर्क का 2/5 पार्ट करता है 6 डेज में, तो टोटल वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6/2 × 5 15 डेज में। और जो वाई वो 1/3 पार्ट को करता है 10 डेज में, तो टोटल वर्क को कितने टाइम में करेगा, 10/1/3, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 30 डेज। और जो एक्स है वो करता है 15 डेज में, वाई करता है टोटल वर्क को 30 डेज में, टोटल वर्क निकालेंगे इसका कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 डे वर्क आ जाएगा एक्स एंड वाई का, टोटल उनका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दोनों मिलकर टोटल वर्क को कितने टाइम में करेंगे, 30/3 = 10 डेज में करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द efficiency of x is 50% more than y and together they can finish a work in 10 days। जो x की काम करने की क्षमता है वो 50% ज्यादा है किससे, y से, और वो दोनों मिलके काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। देन इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश इट इंडिविजुअली। अब हमें बताना है कि दोनों अलग अलग उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। अब जो x और y है वो क्या है, मान लो y की इफिशियंसी है 100, तो x की कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, 50% मोर देन y है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा दोनों की इफिशियंसी में। अब जो x प्लस y है वो दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 10 डेज में। अब इन दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5, तो मीन्स टोटल वर्क कितना आ जाएगा 10 × 5 = 50। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50, दोनों की इफिशियंसी कितनी है टोटल 5, और दोनों काम कितने दिनों में करते हैं 10 डेज में खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इफिशियंसी × 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअली निकालना है, तो x का निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 3, इतने डेज में कंप्लीट करेगा ये काम को, और y की निकालेंगे टोटल वर्क 50 और इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, तो ये y कितने दिन में काम को करेगा 25 डेज में। ऐसे हम इंडिविजुअली दोनों का वर्क निकाल लेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले x एंड y दे रखा है, जो x है उसकी इफिशियंसी कितनी है 15% मोर देन y है, तो y की हम सपोज कर लेंगे 100 है, तो x की कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, दोनों का रेशो कितना आ जाएगा 3:2। अब दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 + 2 = 5, और दोनों इकट्ठे काम कितने टाइम में खत्म करते हैं 10 डेज में, ये हमें दे रखा है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 10 × 5 = 50। अब x कितने दिन में टोटल काम को कंप्लीट करेगा 50/3, और y 50/2 25 डेज में, ये 50/3 डेज में और y 25 डेज में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफिशियंसी ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ y। जो x की काम करने की क्षमता है वो y से डबल है। y अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज, y अकेला काम को करता है 6 दिन में। देन टुगेदर दे विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वो टोटल वर्क को दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। जो अब जो इफिशियंसी है x एंड y की वो क्या है, मान लो y की 1 है तो x की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2:1 हो जाएगा। अब जो y है वो अलोन कितने टाइम में काम करता है 6 डेज में, कितने दिन में काम करता है 6 डेज में, तो टोटल वर्क यहां से क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू डेज 1 × 6 = 6 हो जाएगा टोटल वर्क। अब x प्लस y दोनों 6 वर्क को मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 2 + 1 3, कितने दिन में करेंगे 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ x है ट्वाइस ऑफ y है, तो 2:1 आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। और y या नॉन कितने दिन में करता है 6 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा उसका 1 × 6, टोटल वर्क 6 है, तो x प्लस y दोनों मिलकर कितने टाइम में काम को करेंगे 6 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी का ऐड कर लेंगे 3 = 2 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x, y एंड z टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 6 डेज। जो x, y और z है वो तीनों मिलके एक काम को करते हैं 6 दिन में। द एफिशिएंसी ऑफ x एंड z, जो x एंड z की एफिशिएंसी है
वो 3 टाइम्स ऑफ y है, वो y से कितनी है, 3 गुना है। y की सपोज करो 1 है तो x प्लस जेड की क्या आएगी, 3 हो जाएगी। ये आ गया इनका रेशो। अब इसके आगे क्या दे रखा है, द एफिशिएंसी ऑफ x इज 4 टाइम्स ऑफ z। अब जो एफिशिएंसी ऑफ x है वो z से कितनी है, 4 टाइम्स है, तो z की सपोज करो 1 तो x की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे हमें बताना है देन अलोन x कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, x अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। अब जो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। और डेज कितने में कंप्लीट करता है, वो 6 डेज में कंप्लीट करता है, तो यहाँ से 24 है वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। अब हमें निकालना है जो x प्लस जेड अलोन कितने टाइम में, जो x प्लस जेड है दोनों मिलके काम को कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितने टाइम में करेंगे, 8 डेज में करेंगे। x अलोन कितने टाइम में, y अलोन कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन 1 इज इक्वल टू 24 डेज में। पर हमें निकालना किसका है, x का निकालना है। अब जो x प्लस जेड है दोनों मिलके काम को कितने में टाइम में कर रहे हैं, 8 डेज में कर रहा है। और x प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 प्लस 1 5, तो यहां से कितना आ गया 40, ये क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, और जो उनकी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40। और जो x अलोन है वो कितने टाइम में काम को करेगा, टोटल वर्क कितना है 40 है, एफिशिएंसी उसकी 4 है, तो कितने टाइम में करेगा, 10 डेज में वो कंप्लीट करेगा। अगर जेड का भी पूछा हो तो जेड का टोटल वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो जेड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ऐसे हम तीनों के एक्स वाई एंड जेड के अलोन को कि कितने टाइम में वो अकेले काम को करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, तीनों मिलके कितने टाइम में काम को करते हैं, 6 दिन में। फिर x प्लस जेड की एफिशिएंसी दे रखी है y से 3 गुना, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का ऐड करेंगे 4 इंटू 6 24 वर्क हो जाएगा। अब x प्लस जेड मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। y अलोन कितने में करेगा, 24 दिन में करेगा। अब x एंड जेड की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 4:1 दे रखी है, तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 इंटू एफिशिएंसी 40 आ जाएगा। 40 अपॉन एफिशिएंसी 10 डेज में x करेगा, 40 अपॉन एफिशिएंसी वर्क जेड कितने दिन में करेगा, 40 डेज में करेगा। ऐसे एक्स वाई एंड जेड का अलोन हम वर्क निकाल लेंगे।